नमस्कार, मैं रविश कुमार। लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में सस्पेंड किए गए सांसदों की संख्या 141 हो चुकी है। पता नहीं कब और सस्पेंड हो जाएं। जिस रफ्तार से विपक्ष के नेता सस्पेंड किए जा रहे हैं, उससे यही लगता है कि बीजेपी ने इस मसले पर जनता का भरोसा जीत लिया है, या जनता ने ही लिखकर दे दिया है कि संसद को विपक्ष विहीन, विपक्ष से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है। नई संसद के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री जब सदन देखने गए थे, खाली सदन में अकेले खड़े हैं, उसी वक्त की यह तस्वीर है। कांग्रेस ने इस पर लिखा है कि जो विपक्ष से डरता है, क्या वाकई में प्रधानमंत्री को विपक्ष से डर लगता है? मणिपुर पर सवालों के जवाब देने सदन में नहीं आए और अब 13 दिसंबर की घटना पर बोलने के लिए नहीं आ रहे। बीजेपी के सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, गृह मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों का निलंबन पर निलंबन। मैं तो कहता हूं कि अगर आप संसद की तरफ से गुजर रहे हो तो रास्ता बदल लीजिए, क्या पता सस्पेंड हो जाएं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, पता चला अपने दफ्तर में ही सस्पेंड हो गए। बल्कि यही हालत हो गई है। मालूम कीजिए अपने दफ्तर में कितने ही सहयोगी एक दूसरे से कहते मिल जाएंगे, मत बोलो सरकार के खिलाफ। चुप कराने वाले, चुप होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। उसी तरह संसद में सवाल पूछने पर सस्पेंड होने वालों की संख्या 2 गुनी रफ्तार से बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो हमें अब लोकतंत्र की मृत्यु का शोक संदेश लिखना शुरू कर देना होगा। श्रद्धांजलि देने का टाइम आ गया है। इस तरह से थोक में एक मुश्त विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र में क्या बच जाएगा? और जो बचेगा भी वो किसके लिए बचेगा? आज 50 सांसद सस्पेंड हुए, 18 दिसंबर को 33 सांसद सस्पेंड हो गए। 2 दिनों के भीतर लोकसभा से ही 88 सांसद सस्पेंड हो गए। पिछले सप्ताह भी लोकसभा से 13 सांसद सस्पेंड किए गए थे। यही संख्या जोड़ लीजिए तो इस समय लोकसभा से सस्पेंड हुए सांसदों की संख्या 95 हो जाती है। यही हालत रह गई तो लोग अब गिनना भी बंद कर देंगे कि कितने सांसद बचे हैं जो सस्पेंड नहीं हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के 133 सांसद हैं, 95 सस्पेंड हो चुके हैं। हिसाब लगाइए। जो हंस रहे हैं इस पर उनसे पूछिए कि विपक्ष को सस्पेंड करने से उन्हें क्या मिल रहा है। एक सांसद औसतन 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह से 15 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में इस सत्र के लिए समाप्त कर दिया गया। लोकसभा में कई गंभीर विधेयक पेश हुए हैं। सीआरपीसी में संशोधन के विधेयक पेश हुए हैं। नया कानून बनने जा रहा है। तो क्या विपक्ष के बिना ही इन विधेयकों को कानून में बदल दिया जाएगा? हंसिए हंसिए, खूब हंसिए। आपको हंसी आनी भी चाहिए और आ भी रही है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा से 45 सांसदों को भी निलंबित किया गया है। राज्यसभा में इंडिया गठबंधन के 95 सांसद हैं, अब 50 रह गए हैं। कुल मिलाकर कल दोनों सदनों से विपक्ष के 78 सांसद निलंबित कर दिए गए। भारत के इतिहास में एक दिन में कभी इतने सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। पिछले सप्ताह भी दोनों सदनों से 14 सांसद निलंबित किए गए थे। दोनों सदनों के निलंबित सांसदों की संख्या 18 दिसंबर तक 92 थी, 19 दिसंबर को 141 हो गई। इन सभी को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। आज फारूक अब्दुल्ला, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, डिंपल यादव, सुप्रिया शुले को भी निलंबित कर दिया गया। पूरे सत्र के लिए लोकसभा में विपक्ष की पहली पंक्ति के 1/3 सांसद सस्पेंड हैं। सत्ता पक्ष के पीयूष गोयल ने सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया और विपक्ष के सांसद सस्पेंड कर दिए गए। क्या भारत की जनता ने तय ही कर लिया है कि विपक्ष के बिना उसका काम चल जाएगा? इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन को भी मजाक बना रहा है। क्यों बार बार एक ही सवाल पूछना पड़ता है कि 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन में बयान दें। ईगो की लड़ाई कौन लड़ रहा है? क्या आपको कुछ भी दिखना बंद हो गया है? सदन में बयान देने में कितना वक्त लगता है? यही बयान प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अगर मीडिया के इंटरव्यू में दे रहे हैं तो फिर संसद किस लिए है? संसद में क्यों नहीं कह सकते? स्पीकर ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से क्यों नहीं कहा कि विपक्ष बयान चाहता है, जवाब चाहता है, बयान देना चाहिए? स्टेटमेंट करे ताकि हमको सच्चाई मालूम हो, लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और जब पार्लियामेंट चल रहा है, दोनों हाउस चल रहे हैं, तो ये लोग सदन के बाहर है, ये कभी नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट सदन के बाहर आप देते हैं वो सदन के अंदर देने के लिए क्या? ये होता है प्रिविलेज कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहाँ पर बोलना है वो बातें अगर आप बाहर बोलते हैं तो ये सदन के मर्यादा को आप एक ठोस लगाया है। गोदी मीडिया में विपक्ष के सांसदों को व्यवहार का लेक्चर दिया जा रहा है। उन्हें बड़ी तस्वीर नजर नहीं आ रही या जानबूझकर अपने दर्शकों को नहीं बताना चाहते कि इस तरह से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है।